दोस्तों, क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि जिस भिखमंगे पाकिस्तान के पास खाने के लिए रोटियां नहीं है, उसके पास इतने सारे ड्रोन्स कहां से आए कि वो भारत पर ड्रोन अटैक करने लगा? तो इसका जवाब है टर्की से। दोस्तों, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया कि वैश्विक स्तर पर कौन भारत के साथ है और कौन पाकिस्तान के, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान भारत पर लगातार कुछ दिनों तक ड्रोन अटैक्स करते रहा और उसमें चिल करने वाली बात तो यह रही कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के उन ड्रोन अटैक्स को नाकाम कर दिया। पर सवाल तो यह है कि जिस भिखमंगे पाकिस्तान के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके पास इतने सारे ड्रोन्स आए कहां से? तो इसका जवाब है टर्की से। जी हाँ दोस्तों, ये वही टर्की या तुर्की है जिसके यहाँ जब भयंकर भूकंप आया था तो उसकी मदद के लिए सबसे पहले भारत आगे आया था। दोस्तों, ये वही तुर्की है जिसकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा भारतीय टूरिस्टों से चलता है। पर दोस्तों, भारतीयों के लिए यह सोचने वाली बात है कि आपके टूरिज्म के पैसे से तुर्की आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, वह भी भारत के ही खिलाफ। एक तरफ जहां तुर्की के क्राइसिस में भारत उसके साथ खड़ा रहा, वहीं भारत के क्राइसिस में तुर्की पाकिस्तान के समर्थन में जा खड़ा हुआ है। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर ऐसा क्यों है कि तुर्की हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करते आया है। शुभनिधि फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, तुर्की और पाकिस्तान के रिश्तों की शुरुआत आज से नहीं बल्कि साल 1947 में पाकिस्तान के बनने के साथ ही हो गई थी। तुर्की उन्हीं गिने चुने देशों में से एक था जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले एक आजाद देश के रूप में मान्यता दी थी। दोस्तों, तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते केवल धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि सैन्य सहयोग और रणनीतिक आधार पर भी निर्भर है। इसी टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन तकनीक, निगरानी उपकरण और मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान पर दबाव पड़ा तब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुर्की ने पाकिस्तान का बचाव किया। और दोस्तों, सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि कई मौकों पर तुर्की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने का प्रयास भी करता रहा है। साल 2019 में भी कश्मीर से 370 हटाए जाने के बाद तुर्की ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ भी बताया था। चाहे 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या 1999 का कारगिल वार, तुर्की हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही खड़ा रहा है। अब भारत भी तुर्की की इन हरकतों का जवाब मजबूती से दे रहा है। भारत ने तुर्की के साथ चल रहे रक्षा सौदों पर भी रोक लगाई और कई तुर्की कंपनियों को भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भी बाहर कर दिया गया और साथ ही भारतीय एजेंसियां तुर्की और पाकिस्तान के बीच होने वाले हर सैन्य और तकनीकी लेन देन पर भी नजर रखे हुए हैं। एक तरफ जहां भारत कायरता पूर्वक किए गए पहलगाम आतंकी हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर जैसे साहसी कदम से ले रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश हमारे खिलाफ मिलकर एक साजिश रच रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये अब 1947 वाला भारत नहीं है बल्कि ये न्यू इंडिया है जो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है। और अब जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्र सिंदूर की तरह पवित्र है जिसे मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट जाएंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायरता पूर्वक किए गए आतंकी हमले और उसके जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर हम एक एनालिटिक सीरीज चला रहे हैं जिसका यह पहला पार्ट है। आपको हमारी इस सीरीज का यह पहला पार्ट कैसा लगा, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल शुभनिधि फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।